स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। भारत ने इजरायल को भेजा 27 टन विस्फोटक तो बौखलाए पाकिस्तानी सेना के एक्सपर्ट। याद आई कारगिल की। हाँ, इस जहाज का नाम मरिन्ने डेनिका है। यह जहाज भारत से इजरायल की यात्रा कर रहा है। इतनी लंबी यात्रा के लिए जहाज को ब्रेक की जरूरत होगी, लेकिन स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम इजरायल के लिए हथियार लेकर जा रहे किसी भी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं देंगे। गाजा में लंबे समय से लड़ रहा और दुनिया की आलोचना का सामना कर रहा इजरायल हथियारों की कमी का सामना कर रहा है। इस बीच भारत ने इजरायल को हथियार भेजे हैं। अमेरिका ने हाल ही में इजरायल को हजारों बम की सप्लाई को रोक दी थी, जिसके बाद इजरायल ने भारत से मदद मांगी थी। भारत ने एक कार्गो जहाज में करीब 27 टन गोला बारूद समुद्री रास्ते से इजरायल भेजा है। भारत के इस जहाज की चर्चा बीते महीने तब हुई थी जब स्पेन ने फिलिस्तीनियों के पक्ष में इसे अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत देने से मना कर दिया था। स्पेन ने कहा है कि पश्चिम एशिया को शांति की जरूरत है, न कि विस्फोटक की। अब पाकिस्तान से भी इस पर रिएक्शन आया है। चेन्नई से विस्फोटक लेकर इजरायल जा रहे कार्गो मैरियन डैनिका पर पाकिस्तान के टीवी चैनल पर पाकिस्तान सेना के पूर्व अफसर और रक्षा एक्सपर्ट राशिद जंजवा ने कहा, भारत का कार्गो जहाज गोला बारूद लेकर इजरायल जा रहा है। ये ऐसे वक्त हो रहा है जब तकरीबन पूरी दुनिया इजरायल के खिलाफ है। इसमें यूरोप से लेकर अरब तक सभी देश गाजा में शांति की अपील कर रहे हैं। इस वक्त मुश्किल के 2-3 मुल्क हैं जो इजरायल की सपोर्ट में हैं। इसमें एक खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाला भारत भी है। पाक एक्सपर्ट को याद आया। कारगिल जंजवा ने आगे कहा, इजरायल से भारत का गठजोड़ पुराना रहा है। इजरायल ने कारगिल के वक्त भारत को ऐसे हथियार और तकनीक दी थी जो उसके बहुत काम आई थी। चीन बॉर्डर पर भी इजरायल के हथियार भारतीय सेना के काम आ रहे हैं, यानी भारत को इजरायल से मदद मिलती रही है। आज ऐसा वक्त आए कि इजरायल दुनिया की आलोचना का सामना कर रहा है और उसके पास हथियारों की कमी है, तो भारत ने उसे मदद भेजी है। हालांकि इस कार्गो को इजरायल पहुंचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोई भी देश इस वक्त इजरायल के साथ नहीं दिखना चाहता है। स्पेन ने इसी वजह से भारत के कार्गो को रुकने के लिए बंदरगाह पर जगह देने से इनकार। सैयद मोहम्मद अली शाह ने इस बहस में कहा कि ये मामला किसी हैरत में नहीं डालता, क्योंकि इसका काफी समय से एक गठजोड़ बना हुआ है। वहीं भारत और इजरायल की सोच भी कई मामलों में मिलती है। दोनों ही मानवाधिकारों को नहीं मानते हैं। भारत ने जो किया है वो दुनिया के सामने आया, लेकिन ये चौंकाता नहीं है। भारत की ओर से इजरायल को हथियार दिए जाने पर फिलिस्तीन ने भी निराशा जाहिर की है। फिलिस्तीन ने भारत से आग्रह किया है कि वह इजरायल को हथियार निर्यात करने के फैसले पर फिर से विचार करे। फलस्तीन ने कहा कि इन हथियारों का इस्तेमाल गाजा में फलस्तीनी लोगों की हत्या में किया जाएगा। ऐसे में भारत निर्दोष लोगों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए हथियार ना भेजे।